तो गाइज आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई सीरीज है वो लेकर आ चुका हूँ। और अगर हमारी इस नई सीरीज की बात की जाए तो ये नई सीरीज है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार और धमाकेदार जो है वो होने वाली है। और इस सीरीज के अंदर आप लोगों को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा जो है वो आने वाला है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हमारा जो मैन कैरेक्टर होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा बैडेस्ट जो है वो होने वाला है। शुरू में तो मैंने सोचा था कि मैं इसे मैन चैनल के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैन चैनल के ऊपर पहले से ही काफ़ी सारी सीरीज जो है वो ऑलरेडी चल रही है। तो इसीलिए मैं इस सीरीज को अपने इस सेकंड चैनल के ऊपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस सीरीज के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा जो है वो आएगा। तो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो अपनी आज की सीरीज है उसे शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और एक नरेटिंग वॉइस जो होती है वो हमें बताती है कि आज तारीख 16 मई सन 2167 है और आज ही के दिन जो डीमन क्लैन था उसने ह्यूमैनिटी की आखिरी बची हुई जो टेरिटरी थी उसे भी कॉन्करर जो है वो कर लिया था। और इस टाइम पर जो ह्यूमन वर्ल्ड था वो पूरी तरीके से तबाह जो है वो हो चुका था। और अब उस नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते ही हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि दीवार में खड़ा हुआ होता है और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम जो है वो सी चैन है। और हमें इस पर्सन की जो क्लास होती है उसके बारे में बताया जाता है कि इसकी क्लास जो है वो SSS की वोल्ट एसेसियन है और यही हमारी सीरीज का मैन कैरेक्टर भी है। और अब जो सी चैन होता है वो बताता है कि आज से 7 साल पहले बहुत सारे जो डीमन किंग थे वो अचानक से जो हमारा वर्ल्ड था उसके अंदर आ गए। और इस टाइम पर मेरे सामने खड़ा हुआ जो डीमन है वो कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग ग्लूटोन है। और अगर इस डीमन किंग की बात की जाए तो इसने जो डीमन क्लैन था उसे लीड किया था और जो ह्यूमैनिटी थी उसे पूरी तरीके से क्रश जो है वो कर दिया था। जो इसकी फोर्स थी वो चारों तरफ ओवरफ्लो जो है वो कर रही थी। और अब सी चैन के इतना बोलते के साथ ही जो वो डीमन किंग होता है वो सी चैन की तरफ देखकर उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हारे जैसा एक इंसान जो है वो ह्यूमैनिटी की आखिरी होप होना डिजर्व भी करता है। अगर तुम्हारी पूरी की पूरी जो प्रजाति है उसकी बात की जाए तो वो एक ट्रैश से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तुम लोगों की ज़िंदगी का केवल एक ही पर्पज था और अब मैं जो तुम जिन लोगों की ज़िंदगी का पर्पज था उसे कंप्लीट जो है वो करने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही डीमन किंग जो होता है वो अचानक से अपना जो अटैक होता है उसे बनाने लगता है। और अपने अटैक को बनाते के साथ ही डीमन किंग जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग जो हो बस मेरा खाना बनना ही डिजर्व करते हो, तो इसीलिए मेरा खाना बनने के लिए तैयार हो जाओ, जिसके बाद में तुम भी मेरी पावर का एक हिस्सा बन जाओगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो डीमन किंग होता है वो शी चैन की जो पावर होती है उसे एब्जॉर्ब जो है वो करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि इस चीज़ से जो शी चैन होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और अब जो सी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी लिटिल सिस्टर, मेरे साथी और मेरे मास्टर, वे सभी लोग जिनकी मैं चिंता जो है वो किया करता था या फिर जिन लोगों से मैं प्यार जो है वो किया करता था उन सभी को इन मॉन्स्टरों ने मार दिया। और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि सी चैन की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा ठंडर जो होती है वो निकलने लगती है और जो सी चैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो अगर मैं यहाँ पर मरने भी वाला हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर जाऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शी चैन होता है वो अपनी ट्रिपल क्लास की अल्टीमेट स्किल जो होती है जिसका नाम टर्मिनस आर्स होता है उसका इस्तेमाल जो है वो करने लगता है, जिसका हम देखते हैं कि शी चैन की बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट भी रिलीज होती है, जिसे देखने के बाद में तो खुद डीमन किंग भी हैरान रह जाता है। और अब जो डीमन किंग होता है वो अपनी जो बॉडी होती है उसे भी नहीं हिला पाता, जो देखने के बाद में डीमन किंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मैं अपनी जो बॉडी है उसे भी नहीं हिला पा रहा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अब जो शी चैन होता है उसकी बॉडी धीरे धीरे कर टूटने लगती है। और अब जो शी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी लिटिल सिस्टर, मास्टर और मॉम एंड डैड, मैं आप लोगों से जल्दी ही जो है वो मिलने वाला हूँ, माफ़ कर देना मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर पाया था क्योंकि मैं इतना पावरफुल नहीं था कि मैं आप लोगों को प्रोटेक्ट कर पाता। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आप लोगों को जल्दी ही ज्वाइन जो है वो करने वाला हूँ। मैं बहुत कुछ जो है वो कर सकता था, काश अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा पावरफुल होता तो मैं जो सिचुएशन थी उसे पूरी तरीके से बदल सकता था। और इसी चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो डीमन किंग होता है उसकी भी जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे कर टूटने लगती है और जो डीमन किंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारा जैसा एक मामूली कीड़ा मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि काश अगर मैं उस टाइम पर भी पहुंच पाता जिस टाइम पर जो डीमन किंग थे उन्होंने अपेयर होना शुरू किया था, या काश मैं अगर उस टाइम पर भी वापस लौट पाता जिस टाइम पर पहला डीमन किंग जो है वो इस दुनिया में आया था, तो शायद मैं बहुत कुछ जो है वो बदल सकता था और शायद मैं बहुत सारे लोगों को खोने से जो है वो रोक सकता था। काश अगर मैं उस टाइम पर लौट पाता तो मैं सभी लोगों को बचा सकता था। और अब इतना सोचते सोचते जो शी चैन होता है उसकी आंखें बंद होने लगती है, लेकिन तभी जो शी चैन होता है वो जैसे ही अपनी आंखों को ओपन करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि शी चैन असल में एक कमरे में लेटा होता है। और अब खुद को ऐसे कमरे में पाकर जो शी चैन होता है वो भी इस चीज़ से काफ़ी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपनी बॉडी को देखकर मन में सोचता है कि ये क्या है, मैं तो डीमन किंग के साथ में फाइट करते हुए मर गया था। और अब इतना सोचकर शी चैन जो होता है वो इधर उधर देखने लगता है, इधर उधर देखते हुए मन में सोचता है कि मैं असल में हूँ कहाँ पर। और अब इतना सोचकर शी चैन जो होता है वो खिड़की पर आ जाता है और अब जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि बाहर भी बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं।
और बाहर इतने सारे लोगों को देखने के बाद में तो शी चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि हमारा जो वर्ल्ड था वो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तो फिर आखिर इतने सारे लोग अचानक से कहाँ से आ गए। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शी चैन होता है वो जाकर शीशे को देखने लगता है और शीशे को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे इस चीज़ को समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग गया, लेकिन फाइनली मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मैं किसी कारण से 10 साल पीछे जो है वो आ चुका था। और अब शी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसके पास में एक नोटिफिकेशन आती है जो कि शी चैन को बताती है कि जो ग्लूटोनी की पावर थी उसका फ्यूजन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जो सुनकर अब शी चैन भी उस नोटिफिकेशन को देखने लगता है और उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद में शी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे वापस 10 साल पहले आने का क्या कारण है, लेकिन मैं 16 मई सन 2157 में आ चुका था। और अगर जो डीमन किंग है उनकी बात की जाए तो अभी भी जो डीमन किंग थे उसके हमारे वर्ल्ड के अंदर आने के में अभी भी 3 साल जो है वो बचे हुए थे। 3 साल के बाद में जो डीमन किंग थे वो हमारी दुनिया के अंदर आने वाले थे। मुझे आज भी वो डेट जो है वो याद है जिस टाइम पर पहला डीमन किंग जो है वो हमारे वर्ल्ड के अंदर जो है वो आया था, वो सन 2160 था। और वही पहला डीमन किंग था जिसने कि यहाँ पर जो हेल का गेट था वो हमारी धरती के ऊपर ओपन जो है वो किया था, जिसके बाद में एक एक कर बाकी के जो डीमन किंग थे वो भी हमारे वर्ल्ड के अंदर आना शुरू हो गए। लेकिन उन सभी डीमन किंगों का आने का जो कारण था वो पहले वाला डीमन किंग था, जिसके बाद में हमारी दुनिया के अंदर जो नरसंहार था वो शुरू हो गया। चारों तरफ जो इंसान थे वो उन डीमनों के हाथों मारे जाने लगे और इन सभी का कारण जो था वो केवल वही डीमन किंग था। मैंने सब कुछ उस डीमन किंग के कारण खो दिया, तो इसीलिए चूंकि जो किस्मत है उसने यहाँ पर मुझे वापस से जो टाइम है उसके अंदर पीछे जो है वो भेज दिया है, तो इसीलिए मुझे उस बास्टर्ड को हर हाल में हराना होगा। मैं उसे जो हेल का गेट है उसे वापस से ओपन होने नहीं दे सकता, मुझे हेल के गेट को ओपन होने से रोकना होगा। मुझे एक और चांस जो है वो मिला है कि जिससे कि मैं यहाँ पर सारी चीज़ें जो है उसे वापस से चेंज जो है वो कर सकता हूँ। लेकिन अभी भी यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये इंटरफेस के ऊपर जो ये ग्लोमिटी पावर है आखिर इसका क्या मतलब है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शी चैन होता है उसके सामने पैनल जो है वो ओपन हो जाता है जहाँ पर कि उसका लेवल 1 होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे वहाँ पर पैनल जो है वो मौजूद होते हैं। और हम देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ से लेकर स्पीड, स्टेमिना, स्पिरिट, बस सभी चीज़ें जो होती है वो 100 होती है, जिसे देखकर जो शी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो देखने में किसी गेम के स्टेटस की तरह लगता है। ऐसा लगता है कि ये मेरी जो करंट एट्रीब्यूट वैल्यू है शायद उसे दिखा रहा है। अगर मेरी पिछली लाइफ की बात की जाए तो मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो नहीं देखी थी। पिछली लाइफ के अंदर हम लोग जो थी वो अपनी पावर को अवेकन कर उससे फाइट किया करते थे, लेकिन जो अवेकन पावर थी उसे पाना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं था। हमारे वर्ल्ड के अंदर 10,000 लोगों में से केवल एक ही पर्सन जो है वो ऐसा होता था जो कि एक अवेकनर पर्सन जो है वो बन पाता था। और अगर इस स्कूल की बात की जाए जिसमें कि अभी के टाइम पर करंट टाइम में मैं मौजूद हूँ, इसके अंदर केवल उन्हीं स्टूडेंटों को रिक्रूट जो है वो किया जाता था जिसके अंदर की अवेकनिंग का पोटेंशियल जो है वो हुआ करता था, इसीलिए इन्हें नेशनल अवेकनिंग यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया। लेकिन इस चीज़ को शायद मेरा नसीब ख़राब भी कह सकते हैं, क्योंकि अपनी पिछली लाइफ के अंदर जिस टाइम पर मैं कॉलेज के अंदर था उस टाइम पर मैं सक्सेसफुली अपनी जो पावर थी उसे अवेकन जो है वो नहीं कर पाया था, जिस कारण जो मेरा यूनिवर्सिटी का पीरियड था उसके दौरान मैं सबसे नीचे रहा और जो भी चाहता था वो आकर मुझे लात मार कर चला जाता था। और शायद यही कारण जो है वो हो सकता है कि इस टाइम पर मैं हॉस्पिटल के अंदर उठा हूँ, शायद मुझे किसी ने पीट कर ही हॉस्पिटल के अंदर जो है वो पहुँचाया था। और शीचैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और इंटरफेस अपेयर हो जाता है, जिसे देखकर शीचैन भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि इस बार जो इंटरफेस अपेयर हुआ होता है वो किसी कार्ड की तरह जो है वो लग रहा होता है, जिसका कि नाम वोल्ट असेसियन होता है। और उसका स्टेमिना जो होता है वो 2 स्टार होता है, और जो स्ट्रेंथ होती है वो 3 स्टार होती है, स्पीड 1 स्टार, और जो लक होता है वो भी 1 स्टार, स्पिरिट भी 1 स्टार। और अब वर्ल्ड असेसियन के पैनल को देखते के साथ ही शीचैन भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये वर्ल्ड असेसियन है, ये तो मेरी पिछली लाइफ की क्लास है जिसे कि मैंने अवेकन जो है वो किया था। और इस चीज़ को देखने के बाद में मैंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान जो है वो दिया है, मैं अभी भी अपनी जो बॉडी है उसके अंदर एक पावर को महसूस जो है वो कर पा रहा हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अपनी पिछली लाइफ की मैंने यहाँ पर जो पावर थी उसे इनहेरिट जो है वो किया है? तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि इस बार मैंने टाइम से ही पहले जो अपनी पावर है उसे अवेकन जो है वो कर लिया है? तो चलो सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो पावर है उसे चेक कर देखते हैं कि करंट टाइम में मैं कितना पावरफुल हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो शीचैन होता है वो अपनी जो वर्ल्ड असिस्टेंट क्लास होती है उसे स्विच जो है वो करने लगता है। और इससे पहले कि जो शीचैन है वो अपनी क्लास को स्विच कर पाता है, अचानक से वहाँ पर गेट को ओपन करते हुए एक लड़का जो होता है वो आ जाता है, जिसका नाम कि मा लोंग होता है। और अब जो मा लोंग होता है वो सीधे भागते हुए जो शीचैन होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है, और उसके पास में आते हुए बोलता है कि ब्रो क्या तुम उठ गए, अब तुम कैसा फील कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही शीचैन जो होता है वो मा लोंग से बोलता है कि इस टाइम पर मैं ठीक हूँ। और इतना बोलकर वो वहाँ पर अपना जो पैनल होता है उसे देखकर अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, जो ये इंटरफेरेंस है इसे मेरे सिवा और कोई नहीं देख सकता। और शीचैन की इतना सोचते के साथ ही जो मा लोंग होता है वो बहुत ही फनी तरीके से शीचैन की पूरी बॉडी को चेक करने लगता है, और उसे चेक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी इंजरी तो पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गई, कल तो तुम बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थे, तुम्हारी रिकवरी तो मुझसे भी ज़्यादा फास्ट है, जबकि मैं एक अवेकनर हूँ।
और इतना बोलकर जो मा लोंग होता है वो काफ़ी फनी तरीके से सी चैन की तरफ देखने लगता है, जो देखकर सी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो मेरा कॉलेज रूममेट है जिसका नाम की मा लोंग है। अगर इस पर्सन की अवेकनिंग की बात की जाए तो इसने कॉलेज के दौरान ही अपनी अवेकनिंग जो है उसे कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसकी अवेकनिंग जो थी वो बॉटम टीयर की थी। इसीलिए मेरी पिछली लाइफ के अंदर जिस टाइम पे डीमन हमारे वर्ल्ड के अंदर आए थे तो ये डीमन के आने के तीसरे दिन ही मारा गया था। लेकिन अब फाइनली इसे अपनी आंखों के सामने देखने के बाद में मुझे ये चीज़ जो है वो फील हो रही है कि हाँ मैं वापस से टाइम के अंदर पीछे जो है वो आ चुका हूँ। और अब इतना सोचकर सी चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए मालोंग की तरफ देखने लगता है। और सी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो मालोंग होता है वो अचानक से जो शी चैन होता है उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है और बोलता है कि चलो चूंकि अब तुम ठीक हो चुके हो, तुम यहाँ तो है ना, कल रैंक टेस्ट जो है वो होने वाला है, तो इसीलिए जल्दी से सारी तैयारियाँ जो है वो करना शुरू कर दो। और इतना बोलकर जो मालोंग होता है वो सी चैन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुमने अभी तक जो अपनी पावर है उसे अवेकन जो है वो नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी तुम ग्रेजुएशन एवोल्यूशन का पार्ट हो। और हम मालूम के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कॉलेज का जो फील्ड होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के गेम खेल रहे होते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। और जो शी चैन होता है वो भी मालोंग के साथ में जो है वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आकर सभी लोगों को देखने के बाद में बोलता है कि सच बताओ तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद में मैंने इतने सारे जिंदा लोगों को एक साथ में देखा है। और शी चैन के इतना बोलते के साथ ही जो मालोंग होता है वो थोड़ा सा घबराने लगता है। घबराते हुए जो शी चैन होता है उससे बोलता है कि ब्रदर आप गलत साइड जो है वो जा रहे हो, हमें उस तरफ जो है वो नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो शी चैन होता है वो मालोंग की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो अपने मन में सोचता है कि मैं एक बार सब कुछ जो है वो खो चुका हूँ, तो अगर मैंने इस बार अच्छे से तैयारियाँ जो है वो नहीं की तो जो हिस्ट्री है वो वापस से अपने आप को रिपीट करेगी। इसीलिए मैं बिल्कुल भी अपना जो टाइम है उसे बर्बाद जो है वो नहीं कर सकता हूँ। मुझे जल्दी से अपने जो प्लान है उन्हें यहाँ पर कंप्लीट जो है वो करना होगा, ताकि मैं जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा स्पीड के साथ में लेवल अप जो है वो कर सकूँ। अगर मेरी पिछली लाइफ की बात की जाए तो वहाँ पर जो अवेकनर हुआ करते थे उनके पास में अपने लेवल को बढ़ाने का केवल एक ही तरीका था कि जो डीमन लेयर है उसके अंदर जाकर जो डीमन मॉन्स्टर है उन्हें ख़त्म किया जाए। लेकिन जो ये डीमन लेयर थी इनके अंदर जाना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं था, क्योंकि जो बड़ी और पावरफुल गिल्ड थी उन्होंने पूरी तरीके से इन लेयरों को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसका कोई भी आउटसाइडर इनके अंदर जाकर अपना जो लेवल था उसे नहीं बढ़ा सकता था। और इतना बोलकर सी चैन जो होता है वो अपने पैनल को देखने लगता है और अपने पैनल को देखते हुए मन में सोचता है कि ये मेरे करंट एट्रीब्यूट है, लेकिन मैं अभी भी अपनी जो करंट पावर है उसके बारे में नहीं जानता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेरी करंट स्ट्रेंथ है वो बाकी के जो अवेकनर या मॉन्स्टर है उनके खिलाफ कितनी ज़्यादा पावरफुल है। अगर जो पावर लेवल है उसकी बात की जाए तो जो गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पर जो पावर थी अवेकनर या फिर डीमन बीस्ट की उन्हें अलग अलग रैंक के अंदर डिवाइड जो है वो किया था, जहाँ पर कि सबसे नीचे की जो रैंक है वो ई रैंक थी, जिसके बाद में डी रैंक आती है, उसके बाद में सी रैंक, फिर बी रैंक, फिर ए रैंक और उसके बाद में सबसे ऊपर आती थी एस रैंक। और अगर जो कॉलेज स्टूडेंट है उनकी बात की जाए तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते थे वो ई रैंक पर ही फंस कर जो है वो रह जाते थे, लेकिन जो जीनियस हुआ करते थे या फिर जिन्हें की जो गिल्ड है वो बैकिंग दिया करती थी वो डी रैंक पर जो है वो पहुँच जाते थे। लेकिन वहीं बात अगर मेरी की जाए तो मेरे पास में अपनी पूरी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है वो मौजूद है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर जो अवेकनिंग टेस्ट है वो देने के लिए जाता हूँ तो मैं क्या रैंक जो है वो प्राप्त करूँगा। और इतना सोचते के साथ ही सी चैन जो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाकर जो मा लोंग होता है उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि मैं इतना तो गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि मैं इससे तो पावरफुल ही निकलूँगा। और सी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से एक बॉल जो होती है वो सीधे आकर जो मा लोंग होता है उसके मुंह के ऊपर टकरा जाती है, और उस बॉल के टकराने के कारण हम देखते हैं कि जो मा लोंग होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि सीढ़ियों पर 4 पर्सन जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो सी चैन और मा लोंग है ना। सच में मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोग जो है वो इतनी जल्दी पिछली बार से रिकवर जो है वो कर गए। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो रिकवरी की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और अब उस बंदे को देखते के साथ ही जो मा लोंग होता है वो घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि सच में हमारा जो नसीब है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, आखिर हम क्यों वापस से इस पर्सन से टकरा गए। और मा लोंग के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए अपने साथियों से बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम चाहे इन दोनों को कितना भी क्यों ना पीट ले, ये लोग जो है वो हमारी मार को सह लेके। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो शी चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम लोग तो जानते ही हो कि हम लोग चाहे वो काफ़ी देर से यहाँ पर जो बॉल थी वो खेल रहे थे, जिस कारण हम लोग चाहे वो थोड़ी सी थक चुके हैं, तो इसीलिए जाओ जल्दी से जाकर हमारे लिए पीने के लिए जो ड्रिंक है वो लेकर आओ। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही जो मा लोंग होता है वो घबराते हुए उस बंदे से बोलता है कि माफ़ कर देना, मैं अभी के अभी जाकर आपके लिए बाय कर लेकर आता हूँ। और इतना बोलकर जो मा लोंग होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी जो शी चैन होता है वो मा लोंग को रोकते हुए उसे बोलता है कि तुमने यहाँ पर कोई भी गलती जो है वो नहीं की है, तो फिर यहाँ पर बेफालतू की तुम इससे माफ़ी जो है वो क्यों मांग रहे हो। और अब इतना बोलकर शी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन को देखने के बाद में मेरी पिछली ज़िंदगी की काफ़ी सारी मेमोरी मुझे वापस आने लगी है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शी चैन होता है उसका सर जो होता है वो पानी में डुबाया जा रहा होता है।
और सी चैन का पानी के अंदर सर डुबाने वाले पर्सन जो होते हैं वो कोई और नहीं होते बल्कि हम देखते हैं कि वही चारों ग्रुप के बंदे होते हैं, जिसे देखने के बाद में मा लैंग जो होता है वो घबराते हुए उन लोगों से बोलता है कि प्लीज़ उसे छोड़ दो। और मा लोंग की इस बात को सुनकर वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए जो मा लोंग होता है उसे बोलता है कि आखिर तुम क्यों चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूँ, मैं तो यहाँ पर उल्टा इसकी मदद जो है वो कर रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग जो है वो इस चीज़ को जानते हैं कि इसने अभी तक भी अपनी जो पावर है उसे अवेकन जो है वो नहीं किया है, तो इसीलिए हम लोगों को इसे थोड़ा सा पुश जो है वो करना चाहिए ताकि ये अपनी पावर जो है उसे अवेकन कर सके। और अभी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे चारों बंदे जो होते हैं वो पागलों की तरह जोर जोर से जो है वो हंसने लगते हैं। जिसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उन्होंने सी चैन को साइड में फेंक दिया होता है। वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत जल्दी यहाँ पर बेहोश हो गया, इसमें आज बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, तो चलो यहाँ से चलते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो मा लोंग होता है वो भागते हुए सी चैन के पास में जो है वो आ जाता है और सी चैन के पास में आते हुए बोलता है कि सी चैन तुम ठीक तो हो ना। और मा लोंग के इतना बोलते के साथ ही जो शी चैन होता है वो भी होश में आ जाता है और होश में आते हुए बोलता है कि आखिर ये लोग जो है वो हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। और सी चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो जाते जाते रुक जाता है। रुकते हुए जो शी चैन होता है उससे बोलता है कि अभी अभी क्या कहा तुमने, लगता है कि तुम्हें थोड़ी और एक्सरसाइज चाहिए, तो चलो तुम्हें थोड़ी और एक्सरसाइज जो है वो देते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शी चैन होता है वो बोलता है कि केवल जो डीमन है वो डीमन लेयर के अंदर ही एग्जिस्ट जो है वो नहीं करते, बल्कि इंसानों के बीच में भी कुछ डीमन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और अब सी चैन के इन मेमोरी को याद करते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि सी चैन की बातों को सुनकर वो बंदा थोड़ा गुस्से में सी चैन की तरफ देखने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो मा लोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए जो शी चैन होता है उसे बोलता है कि सी चैन तुम ये क्या कर रहे हो। और मा लोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो अपने साथियों के साथ में सी चैन की तरफ जो है वो आने लगता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये ई रैंक का अवेकनर है। और उस बंदे को देखने के बाद में सी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन का नाम जो है वो गोंग चैंग है, जो कि हमेशा ही कमज़ोर लोगों को बुली करता है, क्योंकि इसका बड़ा भाई जो है वो कॉलेज का सबसे पावरफुल स्टूडेंट है और इतना ही नहीं वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है। तो अगर रियलिटी की बात की जाए तो इसके पास में यहाँ पर खुद ही कोई भी स्पेशल एबिलिटी जो है वो मौजूद नहीं है, बस ये अपने बड़े भाई के ही दम पर उछलता है। और अब सी चैन के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो इस चीज़ को देखकर हंसने लगते हैं। रास्ते में बोलते हैं कि वो देखो ऐसा लगता है कि जो गोंग चैंग है वो वापस से इन लोगों को पीटने वाला है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये लोग तो कल ही इसके हाथों से पीटे थे और ये इतने पीटे थे कि ये हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, लगता है कि आज ये वापस से हॉस्पिटल जाने वाले हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इनमें से एक स्टूडेंट जो है वो हमारे कॉलेज का सबसे कमज़ोर अवेकनर है और वहीं दूसरे पर्सन ने तो अभी तक अपनी पावर जो है उसे अवेकन भी नहीं किया। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोंग चैंग होता है वो सीधे जो सी चैन होता है उसके सामने जो है वो आ जाता है और अब सी चैन के सामने आने के बाद में गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा था। और गोंग चैंग की इस बात को सुनकर सी चैन जो होता है वो घूरते हुए गोंग चैंग जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने कहा कि आज के बाद में हमें परेशान मत करना। जो सुनते के साथ ही गोंग चैंग जो होता है वो गुस्से में सी चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरीके से बात करने की, लगता है कि तुम वापस से मार खाना चाहते हो। और इतना बोलकर गोंग चैंग जो होता है वो सी चैन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी सी चैन जो होता है वो पंच मारकर गोंग चैंग के अटैक को रोक देता है। और हम देखते हैं कि सी चैन के पंच का इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि इससे जो गोंग चैंग होता है वो काफ़ी पीछे भी हट जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि अभी अभी ये क्या हुआ, क्या सच में इसने गोंग चैंग के पंच को ब्लॉक कर दिया। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो सी चैन है उसने तो अभी तक अपनी जो पावर है उसे भी अवेकन जो है वो नहीं किया है, तो फिर आखिर जो सी चैन है उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गोंग चैंग जो होता है वो वापस से खड़ा होने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक अनअवेकनर की हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने ऐसे खड़े होकर बात करने की। जो सुनते के साथ ही अब जो शी चैन होता है वो अपनी जो क्लास होती है उसे स्विच जो है वो करने लगता है और क्लास को स्विच करते हुए बोलता है कि देखा जाए तो इसका इस्तेमाल करने के लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो शी चैन होता है वो सीधे अपने जो वोल्ट असेसन क्लास होती है उसका इस्तेमाल जो है वो करने लगता है, जिसका शी चैन की पूरी बॉडी से ठंडा निकलना शुरू हो जाती है। और वोल्ट असेसन क्लास का इस्तेमाल करने के कारण शी चैन की जो स्ट्रेंथ होती है वो 200 हो जाती है और जो स्पीड होती है वो 300 हो जाती है, लेकिन स्टेमिना, लक, स्पिरिट और जो एलिमेंट पावर होती है वो चारों 100 ही रहती है। और अब सी चैन को वोल्ट असेसन क्लास का इस्तेमाल करता हुआ देखकर जो मा लोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुमने कब अपनी पावर को अवेकन कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गोंग चैंग होता है वो गुस्से से पागल होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि वो तो तुम इसीलिए एरोगेंट बन रहे थे क्योंकि तुमने अपनी पावर को अवेकन कर लिया।
तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने अपनी पावर जो है उसे अवेकन कर लिया है तो तुम मेरे सामने एरोगेंट जो है वो बन सकते हो। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारी औकात है वो दिखानी पड़ेगी। और इतना बोलकर वो सी चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक ही पल में सी चैन जो होता है वो सीधे जो गोंग चैंग होता है उसके सामने आ जाता है और गोंग चैंग को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिल पाता। और वहीं सी चैन एक बहुत ही पावरफुल खिंचाकर पंच सीधे गोंग चैंग के मुंह पर मार देता है, जिस कारण जो गोंग चैंग होता है वो हवा में टप्पे खाते हुए काफ़ी दूर जो है वो जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट भी हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, उसने तो एक ही पंच में गोंग चैंग को हवा में उड़ा दिया। मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं हो रहा, क्या ये सच में वही सी चैन है जिससे कि हम लोग जो है वो जानते थे यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही गोंग चैंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इस बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही गोंग चैंग जो होता है वो गुस्से से चिल्लाते हुए जो उसके साथी होते हैं उनसे बोलता है कि तुम बेवकूफ़ कहीं कि आखिर तुम लोग जो है वो यहाँ पर खड़े होकर क्या देख रहे हो, जाकर जाकर उसे ख़त्म करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके जो साथी होते हैं उनके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो शी चैन होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा डरावना सा लुक देते हुए सीधे उन्हीं लोगों की तरफ जो है वो आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद में उन सभी लोगों की हालत ख़राब हो चुकी होती है। जो देखकर अब गोंग चैंग जो होता है वो खुद ही शी चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं खुद ही तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और इतना बोलकर वो शी चैन के ऊपर पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी शी चैन जो होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। और उसके हाथ को पकड़ते हुए सी चैन जो होता है वो अपने पंच को बनाते हुए जो गोंग चैंग होता है उससे बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो। और इतना बोलते के साथ ही जो सी चैन होता है वो धड़ाधड़ कर अपने जो पंच होते हैं वो गोंग चैंग के ऊपर बरसाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि सी चैन के ऐसे पावरफुल पंचों के कारण जो गोंग चैंग होता है वो ज़मीन पे टप्पे खाते हुए सीधे जो दीवार होती है उससे जाकर टकरा जाता है। और हम देखते हैं कि सी चैनों के पंच के कारण जो गोंग चैंग होता है उसकी हालत जो होती है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी होती है और वो वहीं पर ही दीवार पर टकरा कर बेहोश जो है वो हो जाता है। और अब यहीं पर जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।